श्याम दिल मेरा हुए आके बंधन तोड़ गया रखवारियो जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया की दुनिया विचरू मेरी बद के दुनिया विचरू में दुनिया ना कोई दर्दी हसी फसाई दुनिया दे विच दुनिया दे बेदर्दी हसी फसाई दुनिया दे विच दुनिया दे बेदर्दी के रस्ता हो जाते लगे रस्ता हो जाते रास्ते वाला मोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया दुनिया से फसिया दिल मेरा हुए आके बंधन तोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया मैं मुराकम पापन तियारी मैं मुराकम पापन तियारी हे बन दे पीछे अड़गे याद प्रभु दी बुलगाई मेरे पापन दे गदलगे याद प्रभु दी बुलगाई मेरे पापन दे गदलगे तारे से मेरे ते कीते आके तारे से मेरे ते कीते आके काल दे संगल तोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया की दुनिया चे फसियाम दिल मेरा हुए आके बंधन तोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया मैं अनजान न कुछ भी जानना मैं अनजान न कुछ भी जानना मैं ताके कंदी फिरी मिल जाए कृपाल दियालु तंग दिलना विच चिरी मिल जाए कृपाल दियालु तंग दिलना विच चिरी तू अजायब दी घर तुम भुल गई तू अजायब दी घर तुम भुल गई फारे के घर नु मोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया की दुनिया चे फसियाम दिल मेरा हुए आके बंधन तोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया की दुनिया से फसियाम दिल मेरा हुए आके बंधन तोड़ गया लकवारी ओ जी सदके सूरत शब्दन जोड़ गया ओम अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारी हमारी दी लाज रखना हमारी दी लाज रखना ओम अजायब प्यारे आए हैं
अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारी, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। ओम अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारी, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। हमने कर्मों के मारे फिरते हैं दर दर सारे, आके जी मुक्त करना, आके जी मुक्त करना। ओम अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारी, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। छोड़े हैं सभी सहारे, लगते हो तुम ही प्यारे, हमें जी नहीं छोड़ना, हमें जी नहीं छोड़ना। ओम अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारे, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। राम सिंह सदा ये पुकारे, तुम हो सतपुरुष हमारे, सदा जी दया रखना, सदा जी दया रखना। ओम अजायब प्यारे आए हैं शरण तुम्हारी, हमारी जी लाज रखना, हमारी जी लाज रखना। कल सवेरे बताए थे जैसे निरंजन 70 चौकड़ी युग तपस्या करके जीव भंडार मांगा, सतपुरुष ने जीव भंडार तो दिया, लेकिन क्या कहा, तुम एक से रचना होने वाला नहीं है, और एक कला शक्ति प्रकट किया जो ज्योति यानी माया। Yesterday I told you that Niranjan, he meditated for 70 Chokri yugas and asked for the souls. And after God Almighty handed over the souls to him, he told Kal that alone by yourself you will not be able to create it. So he took out one more power, which is Maya. और दोनों मिलकर के जाके रचना करो, और वो जीव भंडार दे के सतपुरुष ने दोनों को भेजा। तो अपने स्थान पे आके निरंजन ने क्या किया, माया को सारा प्लानिंग बताया कैसे कैसे रचना करना। So he told Niranjan that you take Maya and both of you go into your worlds, and there you create you jointly do the creation. So when they came back with the souls and Maya and Niranjan explained to Maya as to how the creation has to be made, and
he explained all of the things to Maya. सब माया को सारा प्लानिंग बता के निरंजन आप वहां से जा और माया को हिदायत दिया कि तुम तो रचना करो लेकिन मेरा भेद किसी को बताना। So, after explaining the entire plan to Maya, he said, "You do the creation, but make sure that no one knows about my existence." और आप जा करके श्वेत शून्य में वो सत्पुरुष के ध्यान में बैठ गए। And after that, he sat in the Swet Shun, and he is contemplating on God Almighty there. तो माया उन सब जीव भंडार को लेके अपने स्थान पे आई और वहां उतर के पहले पांच तत्व से माया ने 84 लाख शरीर तैयार किया। So after that, Maya started all the creations, and she took the 5 elements, and out of that, she made 8.4 million life forms. 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव आते हैं। So she created these 8.4 million life forms. Out of that, 3 million life forms were पेड़ trees पौधे and plants, and 2.7 million life forms were insects, different types of reptiles and insects. And for 1.4 million life forms were birds and other flying creatures. And 900,000 types of creatures that stayed in the water and समुद्र in the sea and other in water, and 400,000 other life forms, which included mammals and all the other gods, goddesses, uh, gandharvas, and even ghosts and all the other मानव forms, शरीर। and including humans. तो इस तरह से रचना माया ने किया। तो पहले उसने जीव भंडार से 3 को पैदा किया माया ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। माया ने इन तीनों को पैदा किया और फिर ये 3 और माया ये 4 हो गए। तो चारों ने मिलके 84 खान के रचना किया और 84 खान में जीवों को डाल दिया। So she first created Brahma, Vishnu, and Mahesh, and then Brahma, Vishnu, Mahesh, and Maya together. They created all these 8.4 million life forms, and in each of the life forms, they placed the souls. और इस तरह से आत्मा आकर के इस काल और माया के जाल में ये 5 तत्व के पिंजड़े में कैद हो गई। And that is how the soul got encased in these different life forms of 5 elements. और कहते हैं कि निरंजन मन के रूप में सब में बैठ गया। माया ने अपने 5 पावर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके अंदर रख दिया कि किसी भी तरह से ये जीव हमारे कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पा। And then Niranjan sat as the mind in all the creatures, in all the creation. And Maya made 5 energies or powers, which is lust, anger, greed, attachment, and ego. And she said these in all the creatures. And these make sure that you do not leave the compound of Kal and Maya. तो पहले जीव निर्मल था और उसको पिछले जन्म की याद होती थी, तो कोई बुरा कर्म करने को तैयार नहीं होता क्योंकि जीव निर्मल आया, तो इसलिए रचना टिकती नहीं थी। But initially the jivas were very pure, because the souls and the mind had just begun, and they were aware of their existence, and they refused to do any kind of deeds which would entangle them here. तो मानव शरीर के नीचे जाने को कोई तैयार नहीं,
तो उसका 84 नहीं चल रहा था। So no one was willing to go below the human form. And therefore, that 8.4 million life forms, that cycle of life and death between these life forms, was not successful. तो बाद में निरंजन ने फिर एक पैर के ऊपर खड़ा होके फिर सत्पुरुष का ध्यान किया, तपस्या किया। So after that, Niranjan again meditated upon God Almighty, कितना? standing on one foot 64 for 64 युग, 64 chokri yugas. चौकड़ी हो गए। हाँ, तो बाद में फिर जब सत्पुरुष प्रसन्न हुए, भाई क्या चाहिए, तो कहता है कि मैं 3 वर चाहता हूँ, वरदान मांगता हूँ। So when he pleased God Almighty, God Almighty asked him as to what he wanted, and he asked for 3 boons. तो कहता है पहला, जीव को मैं जहां भेजता हूँ वहां खुशी रहे। दूसरा, जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे। और तीसरा, उसको मालूम है कि सत्पुरुष ने जीवों को जबान दिया है कि तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं खुद आऊंगा। तो तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं बता। So he asked for 3 boons. The first boon was that wherever I place the soul, the jiva, it should be happy in that life form. And second is that once I place them in a life form, then they should not remember the earlier life forms and their earlier births and deaths. And the third, he was aware that God Almighty had promised the souls that if they are unhappy, then He will come to fetch them Himself. So he said that if you come to get salvation for any soul from these worlds, and you come as a saint, then you should not show any magical or mystical powers. तो इस तरह से उनको भी बांध दिया, और इस तरह से तब से ये भूल भरम की सृष्टि स्टार्ट हो गई, क्योंकि निरंजन और माया जीव का कुछ नहीं कर सकते, सब सत्पुरुष से मांग के ही करना पड़ता है। So after that, this whole cycle of life and death in these 8.4 million life forms began. And the thing is that Kal and Maya, they themselves cannot make any changes like that to the souls or the jivas. They have to ask for God Almighty only to do it. So it is only with the power of God Almighty that these changes can be made. तो इसीलिए जीव को पिछले जन्म की याद ना होने से जीव गलतियों के ऊपर गलतियां करते जाता है, और उसका कर्म बढ़ते जाता है, जिसका हिसाब 84 लाख खान में भटकना पड़ता है। So therefore, because the jiva does not have the memory of the earlier sins and earlier births, he keeps on doing and repeating the sins in his life, and as a result, he builds the burden of sin or burden of karmas, which he has to then go and redeem in that 8.4 million life forms. तो इसीलिए महात्मा समय समय पे आके जागृत करते हैं, देखो भाई तुम शरीर नहीं हो, शरीर किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए कर्मों का भुगतान के लिए आपको मिला है, आप आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो। Therefore, saints keep coming into this world and they keep awakening the jivas, and they keep telling them that you are not this body. You are an element, you are an essence of God Almighty. You are the Son of God Almighty. And you are identifying yourself here with this body which doesn't belong to you. ये दुनिया आपकी दुनिया नहीं है, आपका देश सतलोक सचखंड है, और परमात्मा का देश ही आपका देश है। आप अपने देश में चलने की तैयारी करो। And you are identifying yourself with this world. This world, you are not belonging to this world. Your world is Sachkhand Satlok. It is the world of God Almighty Himself. So you should start preparing to go back to your own home. हमें भी चाहिए हम अपने आत्मा पे दया करें, रोज रोज सत्संग भजन सुमरन में रोज रोज बैठे, और इस काल जाल से निकलने का, आत्मा को मुक्ति कराने का काम करें।
Therefore, let us have mercy on our soul and help the soul to go back to God Almighty. So, by sitting and doing our meditations and listening to the satsangs, we are helping the soul to prepare and to go back to God Almighty. तो समय बहुत अच्छा, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and let us make the most of it. So let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.